नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 1857 की क्रांति के स्वरूप, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के प्रारंभ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं उसके सभी छोटे बड़े पहलुओं को, फैक्ट्स को हमने विस्तार पूर्वक जाना समझा है। अब हम दोस्तों इसके आगे की कड़ी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतिहास, इसको आप ध्यान पूर्वक एकाग्रता से अगर आप सुनते रहे, समझते रहे, तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप अपने प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले, मुख्य परीक्षा में आने वाले और सभी एक दिवसीय परीक्षा में जीएस के तौर पे आने वाले सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट का ऐसा सम्मिश्रण है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल अनमोल आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप लोगों ने एकाग्र होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास किया तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की विद्रोह का प्रसार। दोस्तों, क्या हुआ कि जो 10 मई 1857 को मेरठ में जो विद्रोह हुआ, सेना का विद्रोह हुआ, समस्त सेना ने वहाँ के विद्रोह कर दिया। तो उसमें होता क्या है कि पूरे देश में एक विद्रोह की, एक अंग्रेजों को बाहर भगाने की एक आग सी फैल जाती है। एक लोगों के मन में एक आक्रोश सा पनप जाता है पूरे देश में कि हम अंग्रेजों को हर हाल में बाहर निकालेंगे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जो चिंगारी थी, इस आक्रोश था 1857 की का जो विद्रोह था, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तेजी से फैला ये, और उसके परिणाम भी बहुत भयंकर हुए। परंतु दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत इसका प्रचार प्रसार कम रहा और दक्षिण भारत में मद्रास तो इसके प्रभाव से बिल्कुल भी अछूता रहा। वहाँ पर कोई भी क्रांतिकारी घटनाएं नहीं हुई और ना वहाँ के सैनिकों ने ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई विद्रोह किया, ना ही वहाँ की जनता ने कोई विद्रोह किया। सेना का साथ सभी जगह जनता ने दिया, जो नागरिक प्रशासन के लोग थे उन्होंने दिया। परंतु उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये दो ऐसी जगह थी जहां पर जनता ने अपनी सेना का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। तो इसके लिए बहुत से कारण हैं, जो अंतर्निहित कारण है कि आखिर ये क्रांति कैसे कैसे फैली और इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। उसी क्रम में अवध में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह जी, उनको कुर्सी से, गद्दी से हटा दिया था और उनको निर्वासित कर दिया था। निर्वासित करने का मतलब होता है उनको कहीं दूर भेज देना, उनको एक सजा के तौर पे किसी अपने साम्राज्य से हटा करके किसी बहुत दूर दूसरे साम्राज्य पे जाकर के उनको कैद कर देना। तो इससे वहाँ की जो जनता थी, वो अवध की जनता बहुत ही नाराज थी कि हमारे राजा के साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया, कुशासन का आरोप लगाया उनके ऊपर। तो इसी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने। फैजाबाद भी अवध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ की जनता को भड़काने के लिए कहा कि जनता को जिहाद शुरू कर देना चाहिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमारी धार्मिक जो आस्था है उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जनता में भी एक आक्रोश की और भी ज़्यादा ज्वाला पनपी। उसके बाद में 30 मई को लखनऊ में, 30 मई 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जनता में तो पहले से ही, मैंने बताया अभी कि जनता में पहले से ही
अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश था। अब 30 मई को जो सैनिक थे उन्होंने भी लखनऊ में विद्रोह कर दिया और विद्रोह चलता रहा। और 4 जून को जो वहाँ की बेगम थी, बेगम हजरत महल, लखनऊ की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल ने 4 जून को जो सैनिकों का विद्रोह चल रहा था इसका नेतृत्व संभाल लिया और लखनऊ के नवाब के रूप में अपने एक अल्पवयस्क पुत्र, एक छोटा, एक माइनर, एक नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया और स्वयं विद्रोह की कमान संभाल ली। और इसी क्रम में विद्रोह चलता रहा और अंग्रेजों ने वहाँ लखनऊ में एक स्थान है रेजिडेंसी में अंग्रेजों के उस टाइम के जो सैनिक थे और जो अफसर थे, बड़े बड़े सैन्य कर्मी थे, उनके ठहरने की व्यवस्था थी। तो वहाँ पर रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। जो विद्रोही सैनिक थे वहाँ की रक्षा करते हुए चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। 21 मार्च 1858 तक ये युद्ध यूं ही जारी रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ 1858 की, मतलब जो विद्रोह 30 मई 1857 को लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, तो वो विद्रोह 21 मार्च 1858 तक 1958 तक जारी रहा। और मार्च के आखिर आते आते जो भारत के सबसे बड़े सैन्य ऑफिसर थे, सैन्य कमांडर थे, कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर चढ़ाई कर दी गई और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इस कब्जे के क्रम में जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वो नेपाल चली गई। और जो मौलवी अहमदुल्लाह साहब थे उन्होंने क्या किया कि मतलब अंग्रेजों के पकड़ से दूर जाकर के गुरिल्ला युद्ध इन्होंने छेड़ दिया। गुरिल्ला युद्ध को ही छापेमार युद्ध बोलते हैं, जो ऐसा युद्ध होता है कि सामने आकर के नहीं किया था, पीठ पीछे घात लगाकर चुपके से हमला कर देना, जो जिससे कि सामने वाले को संभलने का मौका ही ना मिले कि आखिर हो क्या गया। जब तक वो समझे तब तक खेल पूरा हो जाए। तो इसी प्रकार कानपुर में नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनका असली नाम धोंदू केशव पंत था, इन्होंने अपने सैन्य कमांडर के रूप में तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था, असली नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग ही था, उनको नियुक्त किया था। तो कानपुर में 5 जून को सेना ने कब्जा कर लिया, जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया। कमांडर जो अंग्रेजों का सैन्य कमांडर था कमांडर ह्यू व्हीलर उसमें मारा गया। और 5 जून के बाद में 15 जुलाई 1857 को एक कानपुर में बड़ी ही रोचक घटना होती है जिसका नाम है बीबीगढ़ की घटना। इसमें क्या हुआ था कि जब 5 जून को विद्रोही सैनिकों ने कानपुर पर पूर्णतया कब्जा कर लिया था, तो जो भी कानपुर में अंग्रेज महिलाएं थीं और बच्चे थे उनको एक बीबीगढ़ नामक स्थान पर कैद कर दिया गया था। और कुछ दिन बाद ये खबर आई कि भारतीय सैनिकों ने, विद्रोहियों ने उन सभी को गोली मार दी। तो ये बीबीगढ़ की घटना है जो कि 15 जुलाई 1857 को घटी थी। जब ये घटना घटी तो अंग्रेजों को जब पता चली तो उनमें आक्रोश और भी बढ़ा कि मतलब विद्रोही सैनिकों ने इतना बड़ा कदम, इतना गलत कदम उठाया। तो उसका बदला लेने के लिए 16 जुलाई को हैवलॉक के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी कानपुर भेजी गई। हैवलॉक जी से कहा गया कि आप जाइए और जो विद्रोही सैनिक हैं उनको ठीक करके आइए। तो जब वो आए और 4 दिन तक लगातार विद्रोही सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के साथ युद्ध चलता रहा। 20 जुलाई को जनरल नील ने 20 जुलाई को कानपुर पर कब्जा कर लिया।
और फिर अंग्रेजों का कब्जा रहा। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर 1857 तक अंग्रेजों का फिर से कब्जा रहा कानपुर में। उसके बाद नवंबर में 27 नवंबर को ग्वालियर से एक सैन्य टुकड़ी आती है कानपुर के लिए, और कानपुर पर वो पुनः अधिकार कर लेती हैं। अंग्रेजों को वहां परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और वहां पर फिर बाद में कैंपबेल जी के द्वारा दोबारा से वहां पर अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों की हुकूमत वहां पर प्रारंभ हो जाती है। और अप्रैल 1859 में जो तात्या टोपे जी थे, तात्या टोपे जी भी ग्वालियर चले गए। वहां से जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये लगातार युद्ध करते रहे। तो 1859 में सिंधिया के जो सामंत थे मान सिंह ने मुखबिरी कर दी कि तात्या टोपे यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो तात्या टोपे जी को अरेस्ट करके और ग्वालियर के किले में 1859 में फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ने 1857 के विद्रोह के क्रम में जो कॉन्सेप्ट था उसको जानने का प्रयास किया, और विद्रोह के प्रसार के दो केंद्र लखनऊ और कानपुर के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप जितने भी फैक्ट्स हैं इनको आप अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें लिखते रहें, और इस तरीके से आप सिनॉप्सिस के रूप में, की पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स बनाएं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे माइंड में मेमोरी क्रिएट होती है वो की पॉइंट्स के रूप में क्रिएट होती है। पूरी एक पुस्तक, पूरी एक बुक पढ़ने के क्रम में हमारे मस्तिष्क में मेमोरी नहीं बनती है। आप इनको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा आगे पीछे करके बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जो की पॉइंट्स हमारे मस्तिष्क में बस जाते हैं, फिर जब हमें उनको लिखना होता है तो हम बस वो छोटा सा की पॉइंट पकड़ते हैं। जैसे लखनऊ, बिरजिस कादिर, तुरंत हमारे माइंड में आता है लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया था। तो इससे हमें समझने में, पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है, आसानी रहती है, और हम परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में 1857 की क्रांति के स्वरूप, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के प्रारंभ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, एवं उसके सभी छोटे बड़े पहलुओं को, फैक्ट्स को हमने विस्तार पूर्वक जाना, समझा है। अब हम दोस्तों इसके आगे की कड़ी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतिहास, इसको आप ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से अगर आप सुनते रहे, समझते रहे, तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप अपने प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले, मुख्य परीक्षा में आने वाले, और सभी एक दिवसीय परीक्षा में जीएस के तौर पे आने वाले सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट का ऐसा सम्मिश्रण है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल अनमोल आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप लोगों ने एकाग्र होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास किया तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1857 की विद्रोह का प्रसार। दोस्तों क्या हुआ कि जो 10 मई 1857 को मेरठ में जो विद्रोह हुआ, सेना का विद्रोह हुआ, समस्त सेना ने वहां के विद्रोह कर दिया। तो उसमें होता क्या है कि पूरे देश में एक विद्रोह की, एक अंग्रेजों को बाहर भगाने की एक
आग सी फैल जाती है। एक लोगों के मन में एक आक्रोश सा पनप जाता है पूरे देश में कि हम अंग्रेजों को हर हाल में बाहर निकालेंगे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जो चिंगारी थी, इस आक्रोश था 1857 की का जो विद्रोह था, तो यूपी में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तेजी से फैला ये, और उसके परिणाम भी बहुत भयंकर हुए। परंतु दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत इसका प्रचार प्रसार कम रहा, और दक्षिण भारत में मद्रास तो इसके प्रभाव से बिल्कुल भी अछूता रहा। वहाँ पर कोई भी क्रांतिकारी घटनाएं नहीं हुई, और ना वहाँ के सैनिकों ने ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई विद्रोह किया, ना ही वहाँ की जनता ने कोई विद्रोह किया। सेना का साथ सभी जगह जनता ने दिया, जो नागरिक प्रशासन के लोग थे उन्होंने दिया। परंतु उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये दो ऐसी जगह थी जहां पर जनता ने अपनी सेना का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। तो इसके लिए बहुत से कारण हैं, जो अंतर्निहित कारण है कि आखिर ये क्रांति कैसे कैसे फैली और इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। उसी क्रम में अवध में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह जी, उनको कुर्सी से, गद्दी से हटा दिया था और उनको निर्वासित कर दिया था। निर्वासित करने का मतलब होता है उनको कहीं दूर भेज देना, उनको एक सजा के तौर पे किसी अपने साम्राज्य से हटा करके किसी बहुत दूर दूसरे साम्राज्य पे जाकर के उनको कैद कर देना। तो इससे वहाँ की जो जनता थी, वो अवध की जनता बहुत ही नाराज थी कि हमारे राजा के साथ अंग्रेजों ने ऐसा किया, कुशासन का आरोप लगाया उनके ऊपर। तो इसी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने। फैजाबाद भी अवध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वहां की जनता को भड़काने के लिए कहा कि जनता को जिहाद शुरू कर देना चाहिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमारी धार्मिक जो आस्था है उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जनता में भी एक आक्रोश की और भी ज्यादा ज्वाला पनपी। उसके बाद में 30 मई को लखनऊ में, 30 मई 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जनता में तो पहले से ही, मैंने बताया अभी कि जनता में पहले से ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश था। अब 30 मई को जो सैनिक थे उन्होंने भी लखनऊ में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह चलता रहा। और 4 जून को जो वहाँ की बेगम थी, बेगम हजरत महल, लखनऊ की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल ने 4 जून को जो सैनिकों का विद्रोह चल रहा था इसका नेतृत्व संभाल लिया, और लखनऊ के नवाब के रूप में अपने एक अल्पवयस्क पुत्र, एक छोटा, एक माइनर, एक नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया, और स्वयं विद्रोह की कमान संभाल ली। और इसी क्रम में विद्रोह चलता रहा, और अंग्रेजों ने वहाँ लखनऊ में एक स्थान है रेजिडेंसी। रेजिडेंसी में अंग्रेजों के उस टाइम के जो सैनिक थे और जो अफसर थे, बड़े बड़े सैन्य कर्मी थे, उनके ठहरने की व्यवस्था थी। तो वहाँ पर रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। जो विद्रोही सैनिक थे वहाँ की रक्षा करते हुए चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। 21 मार्च 1858 तक ये युद्ध यूं ही जारी रहा। अब मैं बात कर रहा हूं 1858 की, मतलब जो विद्रोह 30 मई 1857 को लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, तो वो विद्रोह 21 मार्च 1858 तक 1958 तक जारी रहा। और मार्च के आखिर आते आते जो भारत के सबसे बड़े सैन्य ऑफिसर थे, सैन्य कमांडर थे, कैंपबेल द्वारा
लखनऊ पर चढ़ाई कर दी गई और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इस कब्जे के क्रम में जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वो नेपाल चली गई। और जो मौलवी अहमदुल्लाह साहब थे उन्होंने क्या किया कि मतलब अंग्रेजों के पकड़ से दूर जा कर के गुरिल्ला युद्ध इन्होंने छेड़ दिया। गुरिल्ला युद्ध कोई छापेमार युद्ध बोलते हैं, जो ऐसा युद्ध होता है कि सामने आकर के नहीं किया था, पीठ पीछे घात लगाकर चुपके से हमला कर देना, जो जिससे कि सामने वाले को संभलने का मौका ही ना मिले कि आखिर हो क्या गया, जब तक वो समझे तब तक खेल पूरा हो जाए। तो इसी प्रकार कानपुर में नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनका असली नाम धोंदू केशव पंत था, इन्होंने अपने सैन्य कमांडर के रूप में तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था, असली नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग ही था, उनको नियुक्त किया था। तो कानपुर में 5 जून को सेना ने कब्जा कर लिया। जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया। कमांडर जो अंग्रेजों का सैन्य कमांडर था कमांडर ह्यू व्हीलर उसमें मारा गया। और 5 जून के बाद में 15 जुलाई 1857 को एक कानपुर में बड़ी ही रोचक घटना होती, जिसका नाम है बीबीगढ़ की घटना। इसमें क्या हुआ था कि जब 5 जून को विद्रोही सैनिकों ने कानपुर पर पूर्णतया कब्जा कर लिया था, तो जो भी कानपुर में अंग्रेज महिलाएं थीं और बच्चे थे, उनको एक बीबीगढ़ नामक स्थान पर कैद कर दिया गया था। और कुछ दिन बाद ये खबर आई कि भारतीय सैनिकों ने, विद्रोहियों ने उन सभी को गोली मार दी। तो ये बीबीगढ़ की घटना है जो कि 15 जुलाई 1857 को घटी थी। जब ये घटना घटी तो अंग्रेजों को जब पता चली तो उनमें आक्रोश और भी बढ़ा कि मतलब विद्रोही सैनिकों ने इतना बड़ा कदम, इतना गलत कदम उठाया। तो उसका बदला लेने के लिए 16 जुलाई को हैवलॉक के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी कानपुर भेजी गई। हैवलॉक जी से कहा गया कि आप जाइए और जो विद्रोही सैनिक हैं उनको ठीक करके आइए। तो जब वो आए और 4 दिन तक लगातार विद्रोही सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के साथ युद्ध चलता रहा। 20 जुलाई को जनरल नील ने 20 जुलाई को कानपुर पर कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों का कब्जा रहा। जुलाई से अगस्त से सितंबर से अक्टूबर से नवंबर 1857 तक अंग्रेजों का फिर से कब्जा रहा कानपुर में। उसके बाद नवंबर में 27 नवंबर को ग्वालियर से एक सैन्य टुकड़ी आती है कानपुर के लिए और कानपुर पर वो पुनः अधिकार कर लेती हैं। अंग्रेजों को वहां परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और वहां पर फिर बाद में कैंपबेल जी के द्वारा दोबारा से वहां पर अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों की हुकूमत वहां पर प्रारंभ हो जाती है। और अप्रैल 1859 में जो तात्या टोपे जी थे, तात्या टोपे जी भी ग्वालियर चले गए। वहां से जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये लगातार युद्ध करते रहे। तो 1859 में सिंधिया कि जो सामंत थे मान सिंह ने मुखबिरी कर दी कि तात्या टोपे यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो तात्या टोपे जी को अरेस्ट करके और ग्वालियर के किले में 1859 में फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ने 1857 के विद्रोह के क्रम में जो कॉन्सेप्ट था उसको जानने का प्रयास किया और विद्रोह के प्रसार के 2 केंद्र लखनऊ और कानपुर के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप जितने भी फैक्ट्स हैं इनको आप अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें लिखते रहें और इस तरीके से आप सिनॉप्सिस के रूप में, की पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स बनाएं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे माइंड में मेमोरी क्रिएट होती है वो की पॉइंट्स के रूप में क्रिएट होती है। पूरी एक पुस्तक, पूरी एक बुक पढ़ने के
क्रम में हमारे मस्तिष्क में मेमोरी नहीं बनती है। जित आप इनको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा आगे पीछे करके बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जो की पॉइंट हमारे मस्तिष्क में बस जाते हैं, फिर जब हमें उनको लिखना होता है तो हम बस वो छोटा सा की पॉइंट पकड़ते हैं। जैसे लखनऊ बिरजिस कादिर, तुरंत हमारे माइंड में आता है लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया था। तो इससे हमें समझने में, पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है, आसानी रहती है, और हम परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद।